गौसुल उलूम दीन मिल्लत का अलंबरदार है गौसुल उलूम। शख्सियत को आपके सामने लाना चाहता हूँ जो हमारे लखीमपुर की शान है, जान है, इज्जत है, आबरू है। मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी लखीमपुर जो हमारे जामिया मदरसा वसीयतुल उलूम महमूदाबाद के जो है बानी हैं, मैं हज़रत वाला से बड़े अदब एहतराम के साथ दावत देना चाहता हूँ कि चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो, चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो, किसी की आँख का जादू तेरी ज़बान में हो। हज़रत वाला इस पर तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व कररम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम दिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لساني. رواه أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأيضا تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس فإني مقبول. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله غالبا. رواه أحمد. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا
यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्ता अल-हितान फिल मा इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युअद्दु दीनारा वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व रवाहु अहमद औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। शरर के माने चिंगारी। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। जरा से बीज से पैदा रिया से दूर होता है। और मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने। मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने। किया है वक्त खुफ्ता को बहुत बेदार कौमों ने। मोहब्बत क्या है? किसी ने शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी अल उस्मानी दामत बरकातहुल आलिया से पूछा, हजरत मोहब्बत क्या है? हजरत मौलाना इस वक्त पाकिस्तान ही का नहीं, हिंदुस्तान ही का नहीं, बर्रसगीर ही का नहीं, दुनिया का एक अजीम सरमाया है वो तकी उस्मानी जिसके इल्म का और तक़वे का लोहा उलमाए अरब ने माना। हालांकि उलमाए अरब किसी को घास नहीं डाला, वो तो हमको आजमी कहते हैं, गूंगे हो। लेकिन शेखुल इस्लाम वो शख्सियत है जिसके इल्म और तक़वे का लोहा उलमाए अरब ने भी माना। किसी ने पूछा हजरत से, हजरत मोहब्बत क्या होती है? हजरत जहां एक फकीह है, एक मुफ्ती है, एक मुफस्सिर है, एक मुहद्दिस है, एक मुदब्बिर है, एक मुसन्निफ है, वही पर बहुत अच्छे शायर भी हैं। उसने सवाल इतना सा किया था मोहब्बत क्या होती है, तो उसके इसी टुकड़े को ले लिया और इसी में एक पूरी नज़म कह डाली। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। ये शेखुल इस्लाम का की नज़म है। क्या फरमाया? मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जा किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। इसको कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जा किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। और मेरी इस बात नोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं, किसी के संग दर को चूमना मखमूर हो जाना, किसी के संग दर को चूमना मखमूर हो जाना। और मियाँ ये मैदान इश्क है, ये मैदान मोहब्बत है। यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों, यहाँ पर सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारों। कोई आसान है क्या सरमदो मंसूर हो जाना, और बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जहां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल व एहसान से आज आपकी सरज़मीन में पहली मर्तबा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। इस जलसे के अव्वली दाई हाफिज़ व क़ारी जनाबे मुर्तज़ा साहब सल्लल्लाहु तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म में, अमल में, तक़वे में खूब बरकत नसीब फरमाए। मुझे आना तो बहुत पहले चाहिए था, तकरीबन 5 माह 4-5 माह अब तारीख ली गई थी इस जगह के लिए, लेकिन उस वक्त मैं सख्त बीमार था और लखनऊ में ज़ेरे इलाज था। उसी दौरान हमारे पास फ़ोन भी गया था, कई मरतबा फ़ोन पे बातें भी हुई। बहरहाल अब तबीयत कुछ ठीक हुई है, तकरीबन 2 माह से हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। आज अभी 2 रोज़ कबल 4-5 सूबे घूम करके आया हूँ। मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात के इलाकों से होता हुआ आपके इलाके में आया। अभी 4 रोज़ कबल मैं बौलान की वादी में था कि क़ारी मुर्तज़ा साहब का फ़ोन पहुँचा और उन्होंने फरमाया आना ज़रूर है। मैंने वादा किया, अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। 7 तारीख को मैं लखनऊ आया।
चूंकि ट्रेन 8 तारीख को पहुंचा थी, इसीलिए मैंने बागडोगरा से बाई फ्लाइट आपके जलसे के लिए बाई फ्लाइट में मुझे आना पड़ा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ आने की तौफीक अता फरमाई। बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। हमारे डाइस के ऊपर, स्टेज के ऊपर मुहतरम और मुअक्कर उलमाए कराम अभी भी मौजूद हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल वदूद साहब मद्ददिल्लाहुल आली, मैं हज़रत मौलाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना वक्त भी इस हकीर व फ़कीर को दे दिया। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना को सलामत व सआदत रखे। आली जनाब हाफिज़ व क़ारी शराफत बिस्वानी साहब से अभी आप महजूज़ हो रहे थे। उन्होंने अच्छे अंदाज में मुतरन्नम लबो लहज़े के साथ आपको अशआर सुनाए। अल्लाह ताला क़ारी साहब को भी सलामत व सआदत रखे। जितने अराकीन कमेटी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सलामत व सआदत रखे। अहले इस्लाम का मजमा, इस्लाम से मोहब्बत करने वालों का जलसा अभी मुझे बताया गया। अब और मैं बाकायदा मेहमान खाने में बैठा हुआ था और जब जैसे मेरी गाड़ी रुकी और उतरा, फौरन बच्चों के पढ़ने के कानों में आवाज़ आई। कोई बच्चा तस्बीहात पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई और चीज़ें दुआएं कोई सुना रहा है, कोई नात सुना रहा है। और अभी एक कालमा बड़ा शानदार पेश किया गया। मैं अर्ज करता हूँ, ये सब इन्हीं मदरसों की देन है। ये सब इन्हीं हुफ़ाज़ और इन्हीं उलमा की बरकतों का नतीजा है। अजीजों, ये मदारिस बहुत अहमियत के हामिल हैं। हमें और आपको इनकी खबरगिरी करनी चाहिए। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर चप्पे चप्पे पर, कोने कोने पर आप जाकर के देख लीजिए, जहाँ पर मदारिस इस्लामिया मौजूद हैं, जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा हो रहा है, वहाँ पर एक अजीब ही रौनक है। वहाँ आपको दाढ़ी वाले नजर आ जाएंगे, टोपी वाले नजर आ जाएंगे, वहाँ दीन के जानकार आपको मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ पर मदारिस नहीं है, मसाजिद नहीं है, मकातिब नहीं है, वहाँ पर नहूसत ही नहूसत है। अल्लाह की बरकतें और रहमतों से वो लोग बिल्कुल नाआशना हैं। आप हजरात अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान मानिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको मदरसा गौसुल उलूम अता फरमाया, आपको कारी मुर्तज़ा अता फरमाया, आपको मौलाना अब्दुल वदूद अता फरमाया, आपको मौलाना फारूक जैसा मुअक्कर आलिम दीन अता फरमाया। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान मानिए, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कीजिए। क्यों? रब्बे दुल जलाल का फरमान यह है, रब का ऐलान यह है कि जब भी मैं कोई दुनिया पर नेमतें भेजता हूँ, इंसानों पर जरूरी हो जाता है कि मेरी उस नेमतों पर मेरा शुक्रिया अदा करे। जमीन अल्लाह की नेमत है, आसमान अल्लाह की नेमत है, हाँ चांद अल्लाह की नेमत है, सितारे अल्लाह की नेमत है, सैयारे अल्लाह की नेमत है, दरख्त अल्लाह की नेमत है, जमादात अल्लाह की नेमत है, नबातात अल्लाह की नेमत है, हैवानात अल्लाह की नेमत है। हाँ, जहाँ पर ये चीजें नेमतें हैं, वहाँ मदरसे भी अल्लाह की नेमत है, मस्जिदें भी अल्लाह की नेमत है, उलमा भी अल्लाह की नेमत है, हुफ़ाज़ भी अल्लाह की नेमत है। अगर तुमने इनकी उन नेमतों की कदर की, अगर तुमने हाफिजों की कदर की, आलिमों की कदर की, मसाजिद की कदर की, मकातिब की कदर की, मदारिस की कदर की, तो अल्लाह इसमें और इजाफे फरमाएगा। ये मौलवी सलमान का फतवा नहीं, ये रब के कुरान का फतवा है। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। रब्बे दुल जलाल का ऐलान है, अगर तुम मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं नेमतें और बढ़ा के दूंगा। वलइन कफरतुम, इमामुल मुफस्सिरीन अल्लामा राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा, अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा, कफर के दो माने हैं, एक माना इनकार करने का, एक माना शुक्रिया अदा न करने का। रब फरमाता है वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुक्री की, नाकदरी की, तो मैं तुमसे नेमतों को छीन लूंगा और ऐसों को ये नेमतें दूंगा जो इसकी कदर किया करें। हाँ, इसीलिए हुक्म है कि हम इनकी कदर करें। भाई यहाँ से आवाजें आ रही हैं, ये जरा बंद कर भाई। ये तो या तो खामोश हो जाएं या तो आकर के यहाँ बैठ जाएं या चले जाएं, इससे मुझे डिस्टर्ब होता है। ये दीन की महफिल, नबी की महफिल, हमने बड़ा पैसा खर्च किया, बड़ा रुपया हमने खर्च किया,
50,000 रुपया हमने खर्च किया, दूर दूर से उलमा को बुलाया, शोरा को बुलाया, ये इतनी कुर्सियां हमने लगा ली, स्टेज भी भर गया, दूर दूर से आलिमों को भी बुला लिया। अब अगर बैठ करके हम सुनेंगे नहीं तो बताओ इन जलसों से कोई फायदा होने वाला है? हाँ हाँ, ये नबी के नाम से महफिल सजाई गई है। ये रसूल अरबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है। उलमाए किराम का वक्त बड़ा कीमती होता है। मुझे अभी फौरन निकलना है, फिर कल लखनऊ में बयान है, परसों फिर कटिहार का सफर है बिहार का, उसके बाद उधरी से बारसोई जाना है, फिर वहां से आऊंगा 17 को फौरन तंबोर चला जाऊंगा, 17 को सिधौली में रहूंगा, 18 को फिर तंबोर में, 19 को हरदोई भाग जाऊंगा, 20 को फिर कासगंज चला जाऊंगा, 21 को फिर वापस सिधौली आ जाऊंगा। आप समझते हैं कितना वक्त कीमती है। चलते चलते रातों को जागते जागते थोड़ी देर में आपके दरमियान हाजिर हूँ। गुजारिश है मोहब्बत से सुन लीजिए, गुजारिश है बात मत कीजिए। मैं आपका मेहमान हूँ, मेहमान को बुला के उसका इकराम करना मेजबान पर जरूरी हो जाया करता है। ऐसा नहीं किया जाता मेहमान को बुलाओ और घर से बाहर भाग जाओ, मेहमान को बुलाओ और ताला लगा के दूर चले जाओ, मेहमान को बुलाओ उससे बातें ना करो बल्कि और बकवास करने लग जाओ। ये मेहमान को पसंद, मेहमान खुश नहीं, ये मेहमान की तलफी है। मेजबान पर जरूरी है अपने मेहमान का इकराम करें। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा, हम कौन से दिन को मानने वाले हैं, हम कौन सी शरीयत को जानने वाले हैं? हाँ हाँ, कौन सा अपने दिल धड़कते हुए दिल के अंदर ईमान रखते हैं? हम वही ईमान रखते हैं जो ईमान सहाबा किराम का था। हम वही ईमान अपने दिलों में रखते हैं जिस ईमान का तज़किरा कुरान करीम ने किया है। आखिरकार फिर हम पर असर क्यों नहीं होता? आखिरकार फिर ये बातें हमारी समझ में क्यों नहीं आती? इतना हम बयानात सुनते हैं, इतनी तकरीरें करवाते हैं, इतने वाद नसीहत होते हैं, इतने अशार सुनते हैं, फिर भी हमारे दिल की कैफियत बदलती क्यों नहीं? अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, आए हिंदुस्तान वालों, मैंने तुम्हें इतना कुरान सुनाया, इतना कुरान सुनाया, अगर इतना कुरान में पत्थरों को सुनाता वो भी सलसबील बनकर बह पड़ते, अगर संगलाख वादियों को सुनाता वो भी रो पड़ते। आखिरकार तुम्हारे दिलों पर असर क्यों नहीं होता? खुद फरमाने लगे, मेरी समझ में आ गया है, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला बसारिहिम गिशावा। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दी है, इसीलिए तुम्हें कुरान की बात न सुनाई देती है न तुमको पूरे तौर पर आंखों से दिखाई देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अबू हुरैरा आए, अबू हुरैरा जी लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक व सअदैक। अल्लाह के रसूल में हाजिर। अबू हुरैरा, जानते हो जैसे लोहे में जंग लग जाता है, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, ऐसे ही इंसान के दिलों में भी जंग लग जाता है। अच्छा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये तो पता है लोहे में जंग लगता है, उसको साफ करने का तरीका भी मुझे पता है, लेकिन इंसान के दिलों में जंग लगता है ये मुझे नहीं पता था। या रसूलुल्लाह, हमें कैसे पता चले कि हमारे दिलों में जंग लग गया है? हमें कैसे पता चले कि हमारे दिल जंगालूद हो गए हैं? और उनको साफ करने का तरीका भी बता दीजिए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब तुम्हें दीन की बातें अच्छी न लगे तो समझ लो तुम्हारे दिलों में जंग लग गया है। जब तुमको अपनी बीवी छोड़कर दूसरी की बीवी खूबसूरत नजर आने लग जाए तो समझ लो तुम्हारे दिलों में जंग लग गया है। जब तुम्हें गाने अच्छे लगने लग जाएं और कुरान की तिलावत का तुम्हारा दिल न करे तो समझ लो तुम्हारे दिलों में जंग लग गया है। जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की बातें अच्छी न लगे, दुनिया की बकवास अच्छी लगने लग जाए तो समझ लो तुम्हारे दिलों में जंग लग गया है। ऐ अबू हुरैरा, उस वक्त तुम्हें चाहिए कि तुम खूब ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत किया करो, खूब अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह तुम्हारे दिलों की जंग दूर फरमा देगा। अगर देखा जाए तो आज हम सब के दिलों में जंग लगा हुआ है, हम सब के दिल जंगालूद हैं। अजीजों, हम सब अल्लाह का जिक्र खूब कसरत से किया करें। हाँ हाँ, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, इन मदारिस की अहमियत समझो, इन मकातिब की अहमियत समझो। आज बातिल पूरी ताकत लगा रहा है, पूरा जोर लगा रहा है किसी तरीके से मुसलमान का ताल्लुक शरीयत इस्लाम से काट दिया जाए।
लेकिन जब तक ये मदरसे वाले जिंदा रहेंगे, जब तक ये मदारिस वाले जिंदा रहेंगे, मकातिब वाले जिंदा रहेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लाम अपनी ताबानी के साथ इस कायनात अर्ज़ी के ऊपर मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह। अभी पिछले हफ्ते मैं इंदौर में था, वहां पर एक तंजीम से वाबस्ता लोग, शायद आप भी जानते हैं उस तंजीम को, बजरंग दल जिसे बोलते हैं, उसके कारकुनान, मैं स्टेशन पर बैठा हुआ था मैं, और वो करीब में आ गए और छेड़ने की कोशिश करने लगे। आपको पता है उलमा को कितना तंग किया जा रहा है। आप पैडिया में रहते हैं, आप तो इस इलाके में रहते हैं, आप तो नानपारा में रहते हैं, बहराइच में रहते हैं, मुझसे पूछो मैं हिंदुस्तान घूमता हूँ, किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, बातिल कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करता है। वो आया और आकर के कहने लगा मौलवी साहब कहाँ जा रहे हैं? तो मैं भी थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ, एक तो खान और ज्यादा खून गर्म होता है। मैंने कहा मियां अपने दीन का प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, यही कह दिया। तो कहा कौन से दीन की बात कर रहे हैं? कहा मैंने कहा आप कौन सा दीन समझ रहे हैं? कहा इस्लाम की। मैंने कहा जी हाँ इस्लाम। कहा थोड़े दिन के मेहमान हो, कुछ दिन के बाद हिंदुस्तान से इस्लाम मिटने वाला है। उसने कहा, मैंने कहा मियां जो ख्वाब आप देख रहे हैं ख्वाब तो अच्छा है, लेकिन आपसे पहले बहुत लोगों ने ख्वाब देखा हुआ है। ख्वाब देखने वाले तो चले गए, इस्लाम अपनी हक़ानियत के साथ आज भी मौजूद है। कहने लगा नहीं बहुत जल्दी जाने वाला है हिंदुस्तान से। मैंने कहा मियां तुम्हारी इन बातों से न इस्लाम पर कोई फर्क आने वाला है, न मुसलमान पर कोई फर्क आने वाला है, न इस सलमान पर कोई फर्क आने वाला है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटने वाला नहीं है, कुरान मिटने वाला नहीं है। ये ख्वाब देखने वाले दुनिया से मिट गए। बड़े बड़े दज्जाल आए, बड़े बड़े कद्दाब आए, बड़े बड़े आए और आकर के उन्होंने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की। अरे इस्लाम क्या मिटा पाते? इस्लाम के अलिफ को भी वो मिटा नहीं पाए, दीन के दाल को भी वो हज़फ न कर पाए। अभी एक कमबख्त उठा था चंद दिनों पहले, पिछले साल उठा था, वो कुरान करीम से 26 आयतें निकलवाना चाहता था, कोर्ट में अर्जी दाखिल की। मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाएंगे मैं जितेंद्र सिंह नारायण त्यागी की बात कर रहा हूँ। और वसीम रिजवी अब तो वो नहीं रहा ना, जिंदा जागता अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान के साथ खिलवाड़ करने का अज़ाब बना हुआ है। सोशल मीडिया पर अभी उसका एक क्लिप वायरल हो रही है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जिंदगी की भीख मांग रहा है, मौत की भीख मांग रहा है, जिसको इतना रुस्वा किया रब्बुल जलाल ने। शायद दुनिया में मेरी नजरों में मेरी जिंदगी में इतना जलील कोई नहीं हुआ। बीवी छोड़ के चली गई, बच्चों ने किनारा कर लिया, घर से निकाल दिया गया, हिंदू तंजीमों ने भी कबूल नहीं किया, बजरंग दल के तलवे चाटने के लिए गया, धक्के मार के भगाया गया, आरएसएस के कोठे तले गया, वहां से भी निकाल दिया गया, शिवसेना के कदमों में जाके बैठने की कोशिश की, वहां से भी कुत्ते की तरह धुतकार दिया गया। हाँ, जिसका जो रब के साथ बगावत करता है, अल्लाह के कुरान के साथ बगावत करता है, मज़हब इस्लाम के साथ बगावत करता है, रब्बुल जलाल उसको दुनिया ही में इबरत का निशान बना दिया करता है। और बनाया रहा है, आज देखो परेशान नजर आ रहा है, अब रो रहा है मुसलमानों ने मुझे इस्लाम से निकाल दिया। अबे बेवकूफ, मुसलमानों ने तुझे इस्लाम से नहीं निकाला, हमारी क्या हैसियत है तुझे इस्लाम से निकाले। जिस दिन तूने इस्लाम पर कीचड़ उछाला, जिस दिन तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी जिसको सैयदा कहा गया, जिसको ताहिरा कहा गया, जिसको सिद्दीका कहा गया, जिसको अफीफा कहा गया, जिसको पाक दामन कहा गया, जिसके बारे में रब्बुल जलाल ने कुरान मुकद्दस में मुकम्मल सूरह नूर नाज़िल फरमा दी। जब उसकी ज़ात मुकद्दसा पर तूने हमले किए, खुद इस्लाम ने तुझे इस्लाम से निकाल कर बाहर फेंक दिया।
इस्लाम ने तुझे इस्लाम से निकाला, मुसलमान ने नहीं। हम किसी को इस्लाम से बाहर नहीं निकालते। मुसलमानों, कुरान की कदर करो। अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस कुरान के अंदर तहरीफ हो जाए, एक जबर बदल जाए, एक शेर बदल जाए, एक पेश बदल जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक साहब ने सवाल किया, दूसरी आसमानी कुतुब में और कुरान करीम में क्या फर्क है? मैंने कहा बुनियादी फर्क यही है, उनकी हिफाजत का जिम्मा रब ने नहीं लिया, कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा रब्बुल जलाल ने लिया हुआ है। हाँ, आप इन अल्फाज की अज़मत को समझें, आप इन उलमा की अज़मत को समझें। अजीजों, आप अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में दाखिल कीजिए। आज दुनिया यकजा हो चुका है। इस्राइल की राजधानी तेल अवीव में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। फ्रांस की राजधानी पेरिस, इस्राइल की राजधानी तेल अवीव से बड़े बड़े पादरी आए, बड़े बड़े बुद्धिस्ट आए, बड़े बड़े अपने धर्म के जानकार आए और आए और बात उनका टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि दुनिया से इस्लाम को कमजोर कैसे किया जा सकता है। सबने मुत्तफिका तौर से एक ही फैसला किया कि अगर तुम इस्लाम को कमजोर करना चाहते हो, कुरान को कमजोर करना चाहते हो, तो सिर्फ एक काम करो, अवाम का ताल्लुक उलमा से काट दो। क्या करो? अवाम का ताल्लुक उलमा से काट दो, इस्लाम अपने आप कमजोर हो जाएगा। देखो उनकी चालें कहां से उछल रहे हैं, सीधा तीर निशाने पर मार रहे हैं। और आज यही हो रहा है, अवाम उलमा से कट रही है, बदगुमान हो रही है। अजीजों, उलमा के करीब आओ। जब तक ये उलमा मौजूद हैं, तुम्हारा दीन सलामत है, तुम्हारी नमाजें सलामत हैं, तुम्हारी मसाजिद सलामत हैं, तुम्हारे मदारिस सलामत हैं। जिस दिन ये उलमा नहीं रहे, अल्लाह की जात की कसम, बाप का जनाजा सामने पड़ा होगा और जनाजे को पढ़ाने वाला कोई मिलेगा नहीं। वो दिन दूर नहीं। और आप इबरत हासिल करो बर्मा से। बर्मा तो बहुत दूर की बात है। 2018 में बर्मा का दौरा हुआ, उधर ही से मैं मुल्क शाम गया, दमिश्क गया, इंग्लैंड जाकर के फिर हिंदुस्तान आया। वो तो बहुत दूर की बात है, तकरीबन 6500 किलोमीटर का सफर करोगे तब आप बर्मा पहुंचोगे। मैं आपको आपके करीब का बताता हूँ। लखनऊ से तकरीबन 400, 500, 450 किलोमीटर की दूरी पर एक लखनऊ, एक यूपी और बिहार का बॉर्डर है, जिसको कुशीनगर कहा जाता है। हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब दामद बरकातहुल आलिया बनात का मदरसा चलाते हैं। मेरा अक्सर वहाँ दौरा हुआ करता है। हजरत ने बताया कि हमारे इस इलाके से 20-25 किलोमीटर दूर पर कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर कोई आलिम नहीं है, कोई हाफिज नहीं है, कोई कारी नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है। किसी का इंतकाल हो जाता तो जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा वजह क्या? कहा आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले ये उलमा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उनके बड़ों ने, उनके बुजुर्गों ने उलमा को गालियां देनी शुरू कर दी, उलमा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, हुफ्फाज की कदर नहीं की। रब ने इस नेमत से उनको महरूम कर दिया। आज वो तरसते हैं कि उनके मुसल्ले पर कोई आ जाए, आज वो तरसते हैं कि कोई आकर के जुमे की नमाज पढ़ा दे, आज वो तरसते हैं इस बात को लेकर कोई अब्बा का जनाजा पढ़ा दे। ये रब का जीता जागता अजाब है उस कौम के ऊपर। फिर फरमाने लगे, अभी चंद रोज पहले 10 लोगों का इंतकाल हुआ जिनको बगैर जनाजे की नमाज के दफन कर दिया गया। अल्लाह, बगैर जनाजे के। फरमाया जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने तीसरे दिन जाकर के उनके जनाजे की नमाज पढ़ी। ये हालात हो रहे हैं। अजीजों, आपने भी अगर कदर नहीं की, अगर आपने भी पूरे तौर पर इन मदारिस की हिफाजत नहीं की, मकातिब की हिफाजत नहीं की, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे वो दिन आए कि हम पर ये हालात आ जाए। मदारिस की अहमियत को समझो, मसाजिद की अहमियत को समझो। यहाँ अल्लाह के कुरान को पढ़ाया जाता है। आज लोग मस्जिदों की तो खूब फिक्र करते हैं, लेकिन मदरसों की तरफ नहीं देखते। मदारिस और मसाजिद में ज्यादा फर्क नहीं है।
अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो मदरसों में कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो मदरसों में नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। अगर मस्जिद के मिंबर से मसाइल बताए जाते हैं तो मदरसों के अंदर यही मसाइल सिखाए जाते हैं। मस्जिद और मदरसों में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ हाँ, मदरसों की फिक्र करो। मस्जिद अगर अल्लाह का घर है तो मदरसे रसूलुल्लाह का घर है। अपने बच्चों को दीन की तालीम दिया करो। हम अपने बच्चों को इल्म दीन नहीं पढ़ाते, ये हमारी बदनसीबी है। बहुत ज्यादा अपने बच्चे को नाज़रा पढ़ा दिया, बहुत ज्यादा तो हाफिज बना दिया, फिर 2 साल एक डेढ़ साल क़िरात पढ़ा दी, फिर उसके बाद मामला खत्म। आपका बच्चा जितना आगे बढ़ना चाहता है उसे आगे बढ़ने दीजिए। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह, आपने भी नाम सुना होगा। ये अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। हजरत के वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया। बहुत गौर से सुनना, इंतकाल से पहले बायज़ीद बस्तामी के वालिद ने अपनी बीवी यानी बायज़ीद की माँ से एक वसीयत की। क्या फरमाया कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो तुम इसको अल्लाह का वली बनाना। हम अपनी बीवी से क्या वसीयत करेंगे? हमारे बेटे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, हमारे बेटे को ऊंचे ओहदे पर फाइज करना। लेकिन बायज़ीद के वालिद ने क्या वसीयत की कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाए तो तुम इसको अल्लाह का वली बनाना। अब्बा का इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए। बीवी को बड़ी फिक्र हुई। बायज़ीद की माँ को बायज़ीद 5 साल की हो गए। फिक्रमंद हुई माँ। मेरी माएँ बहनें भी सुने गौर से। माँ फिक्रमंद हुई अपने बच्चे को कैसे किसकी तरबियत में भेजा जाए। मालूम किया तो पता चला एक मस्जिद में एक अल्लाह वाला बैठा हुआ है। उस अल्लाह वाले के दर पर बायज़ीद की माँ अपने मासूम से 5 साल के बेटे को लेकर के पहुंच गई और कहने लगी, हजरत जी आप मेरे बेटे को अपनी तरबियत में रख लीजिए, इसको पढ़ाइए लिखाइए, इसे बड़ा कीजिए। और जब चलने लगी बायज़ीद की माँ तो उस्ताद जी के कानों में कहा, हजरत जी आप मुझसे एक वादा कीजिए कि जब तक मेरा बेटा अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा आप इसे छुट्टी नहीं देंगे। इन बच्चों को चुप कराओ या तो इन्हें बाहर भेज दो। एक तो सामने बैठे हैं और ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। खामोश बैठो, पढ़ना जाओ यहाँ से। ये मोबाइल बंद करो, ये मोबाइल बंद करो, वो उधर बन रहा है। मोबाइल बंद करो, इसकी जरूरत नहीं है, वो उधर कैमरा चल रहा है। मैं अर्ज करता हूं, फरमाया बायज़ीद को उस वक्त तक छुट्टी न देना जब तक वो अल्लाह का वली न बन जाए। उस्ताद जी फरमाने लगे, बहन तू क्या कहती है, तुझे होश तो है? फरमाया हाँ, मेरे शौहर की ख्वाहिश ये थी कि मेरा बेटा अल्लाह का वली बन जाए। हजरत जी मैं आपसे वादा लेना चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे को उस वक्त तक छुट्टी नहीं देंगे जब तक कि अल्लाह का वली न बन जाए। हजरत ने फरमाया ठीक ठीक बहन मैं कोशिश करूंगा, मेरे लिए अल्लाह से दुआ करना। इतना कह के बायज़ीद की माँ तो चली आई। अब बायज़ीद उस मदरसे में रहने लगा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, जब 3 साल पूरे हो गए तो एक दिन सुबह सुबह उस्ताद जी के पास आया और आकर के कहने लगा, उस्ताद जी 3 साल हो गए घर से निकले हुए, मैंने कभी आपसे जिद नहीं की, मैंने कभी आपको टोका नहीं, कभी आपके सामने हटदर भी नहीं की। इस दरमियान बूढ़ी माँ की याद तो बहुत आई, जब भी याद आती थी तकिया पर सर रखकर लो लिया करता था, लेकिन कभी आपसे मैंने छुट्टी की ख्वाहिश नहीं की। हजरत जी आप मुझे आज 3 साल हो गए, मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए, अपनी अम्मा से मुलाकात करके फौरन वापस आ जाऊंगा। अब उस्ताद जी परेशान कि अगर छुट्टी देता हूँ तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है, और अगर छुट्टी नहीं देता हूँ तो मासूम से बच्चे का दिल टूटता है। करे तो क्या करे? उस्ताद तो उस्ताद होता है ना। अल्लाह ताला ने ज़हन में एक बात डाली। हजरत फरमाने लगे, बेटा बायज़ीद अगर तुझे छुट्टी चाहिए तो एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि तू सूरज गुरूब होने से पहले यानी मगरिब की नमाज से पहले तू इतने सफ़े याद करके
ज़बानी हिफ्ज़ अगर सुना देगा। कितने सफ़े थे? 15, 16 या 17, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने किताब में पढ़ रखा है सवाल हयात में, लेकिन मुझे ठीक से ज़हन में नहीं है ये 15 सफ़े थे या 16 थे या 17 थे। इन्हीं 3 में से कोई एक बात सही होगी, 15 हो या 16 हो या 17, चलो 15 मान लेता हूँ। फरमाया अगर 15 सफ़े तू मुझे याद करके सुना देगा तो छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन खबरदार अगर सूरज गुरूब हो गया तो अगले 3 साल तक तेरी कोई दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाएगी, यानी छुट्टी नहीं पा सकता। अब बायजीद ने जब ये सुना तो समझ गया उस्ताद जी नहीं चाहते कि मैं घर जाऊं। गया मस्जिद में गया, वजू बनाया, वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे में जाकर के रोने लगा। अल्लाह तू जानता है मैं मासूम सा बच्चा हूँ, मैं कमजोर हूँ, इतना सबक नहीं याद कर सकता, लेकिन मेरी माँ कहा करती थी, मेरी वो माँ जो मुझे इस मदरसे में दीन का इल्म पढ़ने के लिए छोड़ के गई है, वही माँ कहा करती थी कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। आए अल्लाह मेरी उस बूढ़ी माँ की इस बात की लाज रख लीजिए और मुझे ये सबक याद करा दीजिए। दुआ मांगी और याद करना शुरू किया, याद करना शुरू किया। और असर की नमाज के बाद यानी मगरिब में भी बहुत वक्त बाकी है, आ गया उस्ताद जी सबक सुन लीजिए, सबक याद हो गया है। सुभान अल्लाह। उस्ताद जी ने सोचा 2 सफ़े याद हो गए होंगे, 3, 4, 5, 6, लेकिन जब सुनाना शुरू किया लिखने वालों ने लिखा कि जितना सबक दिया था उस्ताद ने 2 सफ़े ज्यादा सुना दिए। अब उस्ताद जी करे तो क्या करें, छुट्टी दे देनी पड़ेगी, वादा किया हुआ था। फरमाया बेटा जाओ, अब तो जा सकते हो। समझ गए उस्ताद जी इस बच्चे के साथ अल्लाह का अजीब मामला है, वरना 15-16 सफ़े याद करना कोई आसान होता है। अब अंधेरा हो गया था, बायजीद को छुट्टी मिली, वो अपने घर पे गया, दरवाजा बजाया, दरवाजा बंद था, बूढ़ी माँ अंदर थी, दरवाजा बंद था, बजाया दरवाजा, कौन है? अम्मा आपका बेटा बायजीद। अब हमारी माएँ होती दरवाजा खोलती, बच्चे को गले से लगाती, चूमती, चाटती, प्यार करती, अरे मेरा लाल आ गया, मेरा चाँद आ गया, मेरा बायजीद आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया, मेरा हीरा आ गया। लेकिन बायजीद की माँ ने दरवाजा नहीं खोला, अंदर से रोते हुए कहा तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता, तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता। क्यों? मेरे बायजीद के उस्ताद ने मुझसे वादा किया है कि जब तक मेरा बायजीद अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा वो उसे छुट्टी नहीं देंगे। और मैंने सुना है बायजीद का उस्ताद झूठ नहीं बोला करता। तो मेरा बायजीद वो 8 साल का बच्चा दरवाजे पर खड़ा रहा, थोड़ी देर रोता रहा, अपने आंसू पहुंचे, सोच समझ गया माँ मिलना नहीं चाहती, फिर से बोझल कदमों को उठाता हुआ अपनी दरसगाह की तरफ आ गया। अब जब आया उस्ताद जी ने देखा क्या बात है बायजीद, तू तो घर गया हुआ था, माँ से मुलाकात करने के लिए गया था, बड़ी मिन्नत और खुशामद करके तुझे छुट्टी मिली थी, बड़ी मेहनतों के बाद तुझे छुट्टी मिली थी। एक रात माँ के आंचल में पूरे तौर पर अपने आंसू पहुँच लेता, एक रात माँ की गोद में सो लेता, सुबह आ जाता, मैंने तुझे इजाजत दी हुई थी। बायजीद रोते रोते कहने लगा उस्ताद जी माँ ने मिलने से इनकार कर दिया। तो उस्ताद जी ने फरमाया अच्छा इनकार कर दिया है, कहीं तुम अपनी माँ से नाराज होके तो नहीं आए हो? अब तक जो बायजीद का सर झुका हुआ था, बायजीद ने सर उठाया, उस्ताद जी ने देखा आंखें बह रही हैं, आंखें सुर्ख हैं, रुखसार लाल है, रो रहा है वो 8 साल का मासूम सा बच्चा। फरमाने लगा, कहने लगा बायजीद उस्ताद जी मैं अपनी माँ से नाराज नहीं हूँ, मैं अल्लाह के फैसले पर भी राजी हूँ और अपनी अम्मा के फैसले पर भी राजी हूँ। फिर उस्ताद के करीब आया और कहा उस्ताद जी एक वादा आपने मेरी माँ से किया था, एक वादा आप मुझसे कीजिए, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, रोने भी लगूंगा, भागने की कोशिश भी करूंगा, कभी जिद भी करूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए जब तक मैं अल्लाह का वली न बन जाऊं आप मुझे छुट्टी नहीं देंगे। अल्लाह
आप मुझे छुट्टी नहीं देंगे। उस्ताद जी उठे और उस बच्चे को गले से लगा लिया, बेटा आजा, सो जा, रात काफी हो चुकी है। उस्ताद के कदमों में रहने लगा बायजीद। 2 साल हुए, 3 साल हुए, 10 साल हुए, 15 साल हुए, 17 साल गुजर गए, 17 साल गुजर गए। हाँ हाँ, जब 17 साल पूरे हो गए, तहज्जुद का वक्त है, उस्ताद जी सोए हुए हैं कि ख्वाब में इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। मेरे नबी फरमाते हैं, आए बायजीद के उस्ताद उठो और बायजीद को खुशखबरी सुनाओ, जाओ उसको बताओ, उससे कहो कि तुम अपनी माँ के साथ रह सकते हो, तुम्हारी तरबियत पूरी हो चुकी और रब्बे जुल जलाल ने विलायत कुबरा का झंडा तुम्हारे हाथों में दे दिया। अल्लाह। अब उस्ताद जी बेदार हुए, भागे भागे बायजीद के कमरे में आए तो क्या देखा, वो 22 साल का नौजवान सजदे में पड़ा हुआ है और रब के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है और कह रहा है, आए रब्बे जुल जलाल, आए रब्बे जुल जलाल। हाँ हाँ, 17 साल हो गए, बूढ़ी माँ का चेहरा नहीं देखा, बूढ़ी माँ का दीदार नहीं किया। अल्लाह, उस माँ की याद बहुत आती है, कोई ऐसा मामला पैदा फरमा दीजिए कि बूढ़ी माँ का दीदार हो जाए। उस्ताद जी पीछे से गए और उसके कंधे पकड़ के उठाया, बेटा उठो, तुम्हारी तरबियत पूरी हो चुकी, अब जाओ अपनी माँ के पास जाकर के रह सकते हो। उस दिन बायजीद घर जब चला था माँ से मिलने के लिए, तब भी अंधेरा था, आज भी अंधेरा है। बायजीद अपने उस्ताद के कदम बोसी करता है, अपने उस्ताद के सीने से लगता है, पेशानी को बोसा देता है, फिर अपने धीरे धीरे अपनी माँ के कदमों की तरफ, माँ के घर की तरफ कदम उठाता है। एक गम ये है, 17 साल के बाद आज उस्ताद की शफ़क़त छूट जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ खुशी इस बात की है, 17 साल के बाद आज बूढ़ी माँ के चेहरे का दीदार करेगा, आज बूढ़ी माँ की जियारत करेगा, आज उसको सीने से लगाएगा, आज उसके कदमों में बैठकर दिल में ठंडक महसूस करेगा। भागा हुआ जाता है, आज से 13, 15, 14 साल पहले भी आया था, उस दिन भी अंधेरा था, उस दिन दरवाजे बंद थे, आज भी अंधेरा तो है लेकिन दरवाजे खुले हुए हैं और बूढ़ी माँ इस्तकबाल में बाहें फैलाए खड़ी हुई है। जैसे बायजीद गए, बूढ़ी माँ ने बाहें फैला दी, मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया, मेरा बायजीद आ गया। 17 साल के बाद मेरा बेटा आया है, 17 साल के बाद मेरा लाल आया है, 17 साल के बाद मेरा चाँद आया है। आए मेरे बेटे, अभी मैं सोई हुई थी, नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए, दीदार करा गए, खुशखबरी सुना गए कि जिस बेटे को तू 17 साल पहले मेरा दीन पढ़ने के लिए मदरसे में छोड़ के आई थी, आज मैं तेरे उस बेटे को वली कामिल बनाकर तेरी झोली में वापस कर रहा हूँ। मेरा बेटा 17 साल के बाद आया है, मेरे बेटे मेरे करीब तो आ, मेरे बेटे मेरे करीब तो आ। हाय हाय, मेरा लाल 17 साल तक माँ के हाथों की बनी हुई रोटी खाने से महरूम रहा, माँ की ममता से महरूम रहा, माँ के प्यार से महरूम रहा। बेटा चल घर के अंदर, आज तेरी बूढ़ी माँ तुझे खाना खिलाएगी, तुझे चाय पिलाएगी। बेटा घर में दूध नहीं है, जा करके बाजार से दूध लेकर के आ। बायजीद पूरे तौर पर मार्केट जाता है, आने में देर लग जाती है, देखा लोगों की दरवाजे पर भीड़ है, पूछा ये भीड़ कैसी, किसी बताने वाले ने बताया, आए बायजीद 17 साल से इस घर में इंतजार करने वाली तेरी बूढ़ी माँ तुझे हमेशा के लिए छोड़कर अल्लाह के पास जा चुकी है। हाय हाय हाय, सोचो तो सही, उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी, उस बायजीद पर क्या गुजरी होगी जिसने चंद लम्हों के लिए अपनी माँ का दीदार किया, चंद लम्हों के लिए अपनी माँ की जियारत की होगी। कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, बस फनज़र नज़रतन फिस्समा, बस उस आसमान वाले को देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मैं कल भी तेरी तकदीर पर राजी था, आज भी तेरे फैसले पर राजी हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। यही बच्चा बड़ा होता है, हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ फतवा दे दिया,
इब्ने असाकिर ने लिखा, तारीख तबरी ने लिखा, इब्ने हिशाम ने लिखा, तारीख बगदाद ने लिखा, या इब्ने साद ने लिखा कि यही बायजीद ने फतवा दिया हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ कि तुम जालिम हो, तुम जालिम हो। कहा तुम मुसलमानों पर जुल्म करना बंद करो वरना अल्लाह तुम्हें माफ नहीं फरमाएगा। उस जालिम बादशाह ने बायजीद को कत्ल करने के लिए बड़ी फौज भेजी। ये हतीम में लेटे हुए हैं, मक्कतुल मुकर्रमा हतीम में लेटे हुए हैं कि उधर से सुफियान बिन उयैना, ये बड़े चोटी के मुहद्दिस हैं, भागे भागे आए, कहे हजरत उठो उठो अपनी जान बचाओ। कहा क्या हुआ? कहा वो जालिम बादशाह जिसके खिलाफ आपने फतवा दिया है वो आपको कत्ल करने के लिए, आपको फांसी देने के लिए वो बड़ी फौज भेज रहा है। कहा अच्छा वो कहां से निकल चुका? कहा शाम से निकल चुका है, उर्दन के जंगलों को पार कर रहा है, मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होना चाहता है। कहा अच्छा मैं अपने रब से कुछ कह करके आता हूँ। गए वजू फरमाया, वजू बनाने के बाद मकाम इब्राहिम पर गए, 2 रकात नमाज पढ़ी और यूं आसमान की तरफ सर उठाया और फरमाने लगे आए अल्लाह अगर वो जालिम बादशाह मुझ तक पहुंचा तो मेरी और तेरी दोस्ती टूट जाएगी। हाय 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 कितना एतमाद था उन लोगों को। कोई ये जुमला कोई ऐसे ही कह सकता है, वो जुमला कोई ऐसे भी कह सकता है अल्लाह मेरी तेरी दोस्ती खत्म हो जाए अगर वो मुझ तक पहुंचा। अल्लाह ताला ने का कितना अजीब बंदा था। क्या आता हज्जाज मक्कतुल मुकर्रमा में, क्या चढ़ाई करता मदीने मुनव्वरा पर, उर्दन के जंगलों में पत्थरों में दब कर सारी फौज हलाक हो गई। तारीख इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया ने इसको दर्ज फरमाया। ये वही बच्चा है, अपनी माँ का बेटा। अजीजों आप भी अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र करो, आप भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारो, आप भी अपने बच्चों की तरफ गौर और फिक्र करो। आज हमारी औलादें हमारे हाथों से निकलती चली जा रही। आज बाप का कहा बेटा नहीं मान रहा, माँ का कहना बेटी नहीं मान रही, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह लाइल्मी है, बेदीनी है। अगर आप दीन के करीब आते, शरीयत के करीब आते, इस्लाम के करीब आते, कुरान के करीब आते तो हमारे घरों का ये माहौल न होता। खूब याद रखो रब्बे दुल जलाल ने कुरान मुकद्दस में ऐलान किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को नबी का उम्मती कहने वालों, अपने आप को रसूल का गुलाम कहने वालों, पहले तुम पर जरूरी है कि अपने आप को, उसके बाद इमामुल मुफस्सिरीन अल्लामा राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा, अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा, अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मज़हरी में लिखा, अल्लामा हाफिज़ इमामुद्दीन इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में लिखा। अहलीकुम से मुराद घर वाले हैं, खानदान वाले हैं, बेटी है, बीवी है, बच्चे हैं, भाई हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, ये सारे अहल में दाखिल होते हैं। मेरा रब फरमाता है अनफुसकुम, पहले अपने आप को, उसके बाद अहलीकुम नारा, अपने तमाम के तमाम चाहने वालों को जहन्नम की घनघनाती हुई, जहन्नम की दहकती हुई आग से बचाओ। कौन सी आग? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, उस जहन्नम से बचाओ। कौन सी जहन्नम? इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबितीन फीहा अहकाबा ला यदूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा व कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। जब मैंने पूरे कुरान करीम पर गौर किया, पूरे कुरान करीम पर जब गौर किया, जहन्नमियों के बारे में सबसे ज्यादा खतरनाक आयत मुझे यही मिली, फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। रोजाना, डेली, पर डे, रोजाना, हर रोज उनके अज़ाब में बढ़ोतरी की जाएगी। रोजाना, हर रोज उनका अज़ाब बढ़ाया जाएगा। वजुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। फरमाया 70 जगह से इंसान का बदन
जल रहा होगा, एक तरफ जल चुकेगा, दूसरी तरफ फिर बन चुकेगा। इन्नहा तरमी बिसर्रिन कल कसर, एक एक अंगारा ऊंट की तरह। सौसलीहि सकर वमा अदराका मा सकर, ला तुबकी वला तदर, लवाहतुल लिलबशर अलैहा तिसअता अशर। जाना कुरान मुकद्दस की आयतों का तर्जुमा पढ़ लेना। रब क्या फरमाता है? हाँ हाँ, तुम नहीं जानते वो जहन्नम कितनी खतरनाक है। एक दिन में, एक दिन में जहन्नमी पूरे तौर पर जब जहन्नम में डाला जाएगा, सूज कर फूल कर 3 मील लंबा और 3 मील चौड़ा हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की रवायत के मुताबिक जहन्नमी की एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगी, उसकी ये बाईं राह वैसा पहाड़ के बराबर होगी। रोएगा, चिल्लाएगा, गधे की तरीके से 500 साल गुजर जाएंगे, आवाज लगाएगा और जहन्नम के दरोगे से दरोगा से कहेगा, या मालिक, या मालिक, या मालिक। 70 साल हो जाएंगे, वो कोई जवाब न देगा। 70 साल के बाद वो छिड़क के कहेगा, बताओ क्या कहते हो, कहो क्या कहते हो। तो सारे जहन्नमी कहेंगे, लियुक़ज़ी अलैना रब्बुक, अपने रब से कह दीजिए जरा सा अज़ाब हल्का कर दे। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूजिन मिन सबील, अपने रब से कह दो जरा सा अज़ाब हल्का कर दे। वो जहन्नम का फरिश्ता कहेगा, क़ाला शौ फ़ीहा वला तुकल्लमून, चुप रहो, बकवास न करो। सारी जिंदगी बदमाशियां करते रहे, सारी जिंदगी मक्कारियां करते रहे, सारी जिंदगी तुमने रब की न मानी, रसूल की न मानी, उलमा की न मानी, हुफ़ाज़ की न मानी, मदारिस की खिदमत न की, मकातिब की खिदमत न की, मस्जिदों में पूरे तौर पर अज़ानें न कही, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद नहीं किया। क़ाला शौ फ़ीहा वला तुकल्लमून, चुप रहो, बकवास न करो। 500 साल गुजर जाएंगे, पीने को कुछ ना मिलेगा। 500 साल गुजर जाएंगे, खाने को कुछ ना मिलेगा। रोएंगे, चिल्लाएंगे, अल्लाह खाना दे दीजिए, अल्लाह खाना दे दीजिए। आवाज आएगी, लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। जाइए 27वां पारा उठाइए, सूरह वाक़िया खोलिए। मेरा रब फरमाएगा, इनको ज़क़ूम की कांटेदार झाड़ियां खिलाओ। मेरे रसूल से पूछा गया, या रसूलुल्लाह ज़क़ूम क्या है? फरमाया, कांटेदार कड़वे दरख्त का एक कड़वा दरख्त है, अगर उसका एक कांटे का जरा सा हिस्सा जमीन में फेंक दिया जाए, सारी दुनिया की ग़िज़ा को कड़वा कर दे। हाँ सोचो तो सही, जिसका खाना ही ज़क़ूम हो उसका हाल क्या होगा। फिर पानी के लिए फरियाद करेंगे, फिर रब फरमाएगा, इल्ला मिन ग़िस्लीन, इनको जहन्नमियों के जख्मों का लहू और पीप पिलाओ, धोवन पिलाओ। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, रब फरमाता है इनको पिलाया जाएगा खौलता हुआ गर्मा गर्म जहन्नमियों का धोवन पिलाया जाएगा। और ये पिएंगे कैसे? फशारिबून शुरबल हीम, कुरान कहता है ऐसे पिएंगे जैसे प्यासे ऊंट पीते थे। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, ये उस दिन का बदला है जो तो दुनिया में किया करता था। लोगों, खुद भी जहन्नम से बचो, अपनी औलादों को भी जहन्नम से बचाओ। नमाज की परवाह न करने वालों सुनो, मजालिस अबरार में लिखा है, अगर किसी शख्स ने जानबूझकर एक नमाज बिला उज़्र के तर्क कर दी, उसको 2 करोड़ 88 लाख दिन जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमको और आपको जहन्नम के अंगारों से बचाए। अजीजों, उस जहन्नम से पनाह मांगो। जहन्नम एक वादी है, मुस्लिम शरीफ में रवायत अबू हुरैरा रावी है, बाब अबवाबुल हुदूद के अंदर ये रवायत दर्ज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस जहन्नम की उस वादी से खुद जहन्नम रोजाना 70 मरतबा पनाह मांगती है। उस वादी का नाम है लम। उसमें किसको कैद किया जाएगा? जो दूसरों के हक को खा करके मरे।
सूद खाने वाला, रिश्वत के बाजार गरम करने वाला, अपनी बहन को हक न देने वाला, बेटे के हुकूक को पामाल करने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, नमाजों को छोड़ने वाला, मसाजिद और मदारिस की फिक्र न करने वाला, उलमा को गालियां देने वाला, ये तमाम के तमाम अफराद उस जहन्नम की वादी में कैद किए जाएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन कहते। अजीजों, इल्म खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मुफक्किर इस्लाम अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा और फरमाया कि इंसान, अगर तू चाहता है कि तेरी अंधेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम हो तो तुझे चाहिए दुनिया में अल्लाह का कुरान कसरत से पढ़ा। और अगर कुरान न पढ़ना जानता हो तो कुरान पढ़ने वालों के साथ मोहब्बत किया कर, कुरान पढ़ने वालों की इज्जत किया कर, उनकी अजमत को अपने दिल में बिठाया कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम फरमाएंगे। हर किसी को कब्र में जाना है कि नहीं? कौन है ऐसा जो मरने से इनकार करता हो? किसी भी धर्म को आप उठा करके देखिए, हर कोई, सबका मुत्तफिका फैसला है कि वो दुनिया से एक न एक दिन जाएगा। हमारे हिंदू भाइयों का बास फिरकों का अक़ीदा है कि दूसरी मर्तबा जन्म लेने का मौका मिलता है, लेकिन असल हकीकत उनके यहाँ भी यही है कि एक मर्तबा मनुष्य को जन्म लेने का अधिकार होता है, उसके बाद उसके लिए स्वर्ग या नरक का फैसला होता है। मैंने बड़े बड़े आचार्यों से पूछा, बड़े बड़े वेदासों से पूछा, बड़े बड़े पंडितों से पूछा। जब काशी के इलाके में, मथुरा के इलाके में, वृंदावन के इलाके में जब मेरा दौरा होता है, मैं वहाँ जाता हूँ, इनके मंदिरों में जाता हूँ, बड़े बड़े इनके पंडितों से मिलता हूँ, आचार्यों से मिलता हूँ। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुत बड़े इनके आचार्य हैं, काशी में रहते हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे इसी मसले पर बात की। मैंने कहा, वेदास जी बताइए तो सही, आचार्य जी मुझे समझाइए तो सही, इस्लाम तो ये अकीदा बताता है, इस्लाम का अकीदा ये है, मुसलमान का अकीदा ये है कि इंसान दुनिया में आया, फकैफ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामत ला रैब फीह। ये मुसलमानों का अकीदा है। पहले हम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने पैदा किया, उसके बाद मौत देगा, फिर मैदान हश्र वाले दिन, क़यामत वाले दिन फिर दोबारा जिंदा करेगा और हमसे एक एक पाई का हिसाब लेगा। हाँ, लेकिन आप लोग कहते 3 मर्तबा जन्म। तो उन्होंने फरमाया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी पोथी में इस बात का तज़किरा किया है। एक जगह लिखा 2 मर्तबा जन्म होता, एक मर्तबा लिखा 3 मर्तबा जन्म होता, और एक मर्तबा लिखा 1 ही मर्तबा जन्म होता है। और एक मर्तबा लिखा, अगर दुनिया में आप मनुस्मृति उठाइए, मनुस्मृति के कार्ड नंबर 72 के श्लोका नंबर 26 पर है, अगर तुम दुनिया में किसी औरत के ऊपर गलत नजर दौड़ाओगे तो जब तुम मर के दुनिया से जाओगे तो तुम्हें भैंस का जन्म मिलेगा, तुम भैंस बनाए जाओगे। क्या इसका मतलब? अगर कोई किसी पर गलत नजर न दौड़ाए तो दुनिया से भैंस खत्म हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो मैंने कहा, ये फिर क्यों लिखा? कहा, ये इस वजह से लिखा ताकि कोई मानव, कोई मनुष्य, कोई इंसान दुनिया में गलत काम ना करे, गलत काम ना करे। जैसे मनुस्मृति के उसके अगले सफ़े पर लिखा हुआ है कि अगर तुम दुनिया में चोरी करोगे या किसी का नाहक माल छीनोगे, जब तुम मरोगे तो तुमको स्त्री बना दिया जाएगा, तुमको औरत बना दिया जाएगा। ये तमाम बातें इस वजह से कही गई ताकि कोई बंदा कोई गलत काम न करे। असल में उनके यहाँ भी है कि एक मर्तबा इंसान को जीवन मिलता है, फिर उसको भगवान, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, गॉड उनके लिए नरक या स्वर्ग का फैसला करता है। उनके यहाँ भी अगर सही अकीदा पूछो, एक ही रब को मानने की बात उनके यहाँ भी कही गई, एक अल्लाह को मानने की बात उनके यहाँ भी कही गई, एक आदम की औलाद को भी तस्लीम करते हैं। अभी हज़रत सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया के चंद दिनों कबल जो उन्होंने रामलीला मैदान जो बयान दिया था, उस पर बड़ा वावेला मचा। हज़रत ने फरमा दिया, सारे एक मनु की औलाद है, सारे एक आदम की औलाद है, सारे एक ही इंसान से पैदा हुए हैं, एक ही हव्वा से पैदा हुए हैं। हाँ, कौन सी गलत बात कह दी? हज़रत ने ये भी फरमाया, सारे लोग कहते घर वापसी, घर वापसी। अरे मियां, हम तो उस दौर से इस मुल्क में रहते हैं जब यहाँ कोई किसी चीज की पूजा करने वाला नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम आधा जन्नत से उतरे, डायरेक्ट
हिंदुस्तान ही में आए थे। कौन सी गलत बात है मौलाना ने फरमा दी? तारीख तबरी में मौजूद है। अल्लामा इब्न साद ने आज से 1211 साल पहले, जिनका इंतकाल 230 हिजरी में हुआ, उन्होंने तबकात इब्न साद की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 28 और 29 पर लिखा है कि जब रब्बुल जलाल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नतुल फिरदौस से उतारा तो डायरेक्ट हिंदुस्तान ही में आए थे। कौन सी गलत बात कही? हम सब एक आदम की औलाद हैं, हम सब एक ही माँ के बेटे हैं। कानन नास उम्मतन वाहिदा, हम सब एक ही उम्मत हैं। यही कुरान का पैगाम है, यही इस्लाम का पैगाम है। यही तुम्हारे यहाँ भी कहा गया, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, ब्रह्मा एक है दूसरा है ही नहीं। ना निहा निहा नास्ते ये किंचन, दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ला इलाहा हर ने पापन इल्लल्लाह परम पिदम हिताओनी कुंठ प्राप्त ज्योति जिसके नाम मोहम्मद। तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह को एक मान लोगे, एक ईश्वर की पूजा करोगे, उसी की वंदना करोगे, उसी की अर्चना करोगे, उसी की तपस्या करोगे, उसी की भक्ति करोगे, उसी के आप आगे शीश झुकाओगे, तो फरमाया हर ने पापन, तुम गुनाहों से पाक हो जाओगे, तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, तुम पुण्य कमा लोगे। इल्लल्लाह परम पिदम हिताओनी, अगर तुम बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाओगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कुंठ प्राप्त ज्योति जस्बे नाम मोहम्मद। ऐ मनुष्य, ऐ मानव, ऐ इंसान, अगर तू बैकुंठ में ठिकाना चाहता है, स्वर्ग में घर बनाना चाहता है, अगर जन्नत चाहता है तो क्या कर, तू मोहम्मद के तरीके पर आ जा, मोहम्मद अरबी के तरीके को अपना ले। देखो ये तुलसीदास जी ने पूरे तौर पर कहा हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ भी यही तालीम दी गई। वलक़द कान फ़ीकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम अपना आइडियल, अपना मॉडल रसूल अरबी को बनाओ, रसूल के तरीके को देखो, नबी के तरीके को देखो, नबी के सोने को देखो, नबी को जागने को देखो, नबी के उठने को देखो, नबी के बैठने को देखो, नबी के चलने को देखो। हाँ हाँ, नबी को उम्मत में रातों के रोने को देखो। ये सब कुछ हमारी शरीयत में मौजूद है, ये सब कुछ हमारी शरीयत में छपा हुआ है। आए लोगों, आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगियों को गुजारो। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के ऊपर अपने आप को पूरे तौर पर ढालने की कोशिश करो। शादी के मौके पर, ब्याह के मौके पर, वलीमे के मौके पर, अकीके के मौके पर रसूल अरबी की सुन्नतों को देखा करो। इन उलमा से अपने राब्ते को मजबूत करो। अल्लाह की जात की कसम, ये उलमा जमीन पर ऐसे ही चमकते हैं जैसे आसमान पर चांद चमकता है। आसमान को जीनत बख्शने के लिए जैसे सितारों की जरूरत पड़ती है, चांद की जरूरत पड़ती है, जमीन की जीनत के लिए इन उलमा का जिंदा रहना जरूरी है। जिस दिन उलमा खत्म हो जाएंगे, ये मदरसे वाले चले जाएंगे, अल्लाह की जात की कसम, लोग जाहिलों को अपना इमाम बना लेंगे, वो उनको मिंबरों पर बैठ करके गलत मसले बताएंगे। नतीजा ये होगा वो अपना ईमान तो बर्बाद कर चुके होंगे और तुम्हारा भी ईमान बर्बाद कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, इदा तुखिदल फैउ दुवला वल अमानत मग़रमा वज़ ज़कात मग़रमा व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन व अताउ रजुल इम्राअतहु व अक़ा उम्मुहु व अदना सदीक़ुहु व अक़सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व काना ज़ईमुल क़ौमि अर्जुलहुम व अक़रिमुर रजुल मख़ाफ़त शर्रिही व ज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लाना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा। रवाहु तिर्मिज़ी। अबाबुल फितन में यह हदीस मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, जब दौर आखिरी आ जाएगा, क़ुर्ब क़यामत होगा, लोग इतने बदतमीज हो जाएंगे, एक तरफ जनाजा निकल रहा होगा, दूसरी तरफ गाने की आवाज आ रही होगी। वल अमानत मग़नमा, लोग अमानतों में खयानत करने लगेंगे, एक दूसरे की अमानतें खा जाएंगे। वज़ ज़कात मग़रमा, ज़कात को लोग टैक्स समझने लगेंगे, तावान समझने लगेंगे। व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन, लोग दीन का इल्म दुनिया कमाने के लिए हासिल करेंगे। और क्या होगा? फरमाया वादना सदीक
सदीकुहु व अक़साबहु व क़ौमुहु। शौहर अपनी बीवियों के तलवे चाटेगा और माओ को धक्के देगा। व क़ौमुहु अक्का यार अभी जुबान का बड़ा सख्त लफ्ज है। अक्का के 18 से 19 माने आते हैं। अरबी की मशहूर मारूफ लुगत अल मुंजिद और दूसरी मशहूर मारूफ लुगत अल कामूस जदीद, उसके अंदर इसके 17-18 माने दर्ज हैं। एक माना अक्का किसे कहते हैं मैं समझाया करता हूँ। समझाने के लिए मिसाल देता हूँ कि अगर किसी शख्स ने मुझ पर बड़ा एहसान किया हो, लेकिन जब मेरे एहसान की बारी आए, जब उसको जरूरत हो मेरी, तो मैं उसको पीठ दिखा दूं, उसको धक्का मार दूं, उसको मना कर दूं। इसको अरबी में कहते हैं अक्का। मेरे नबी ने फरमाया अक्का उम्मुहु व अदना सदीकुहु। बेटा अपने दोस्तों को तो गले से लगाएगा लेकिन माँ को धक्के देगा। ये अक्का का लफ्ज इस्तेमाल करके मेरे नबी ने माँ की अजमतों को और माँ के एहसानात को याद दिलाया है। माँ कितने एहसान करती है बेटे के ऊपर। हाँ, बेटा सारी जिंदगी अपनी माँ के सामने नौकर बन के खड़ा रहे, फिर भी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। ऐ नौजवानों, अपनी माँ की कदर किया करो। आज मुझसे पूछो मेरी माँ नहीं है। हाँ, बाप की कदर करो, वालिद की कदर करो। मुझसे पूछो मेरा बाप भी नहीं है। मेरा वालिद तो 10 साल पहले मुझे छोड़ के चला गया था। अभी 12 जून 2022 पीर का दिन शाम 6:25 पर मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। नौजवानों, आपकी माँ अगर मौजूद हो आप उसकी कदर कीजिए। मुझसे पूछो माँ की कीमत क्या होती है। मुझसे पूछो माँ क्या होती है बेटे के लिए। मुझसे पूछो क्यों मेरे पास माँ नहीं है। मैं इस दर्द को अच्छी तरीके से महसूस कर सकता हूँ। हमेशा मैं अपनी माँ को याद करके मेरा दिल भर जाया करता है। आंखों से आंसू खुश्क हो गए, अब दिल अंदर से रोता है। अजीजों, जब मेरी माँ मौजूद थी, जिंदा थी, आखिरी ईद मेरी माँ ने मेरे साथ की। आखिरी ईद मेरे साथ मेरे मदरसे में थी। मुझसे बड़ी जिद की बेटा मुझे घर लेकर के चलो। ईद का दूसरा दिन सुबह 3 बजे तहज्जुद पढ़ के मैं निकला अपने घर के लिए। फजर की नमाज अपने लखीमपुर में पढ़ी। अजीजों, आज मेरी माँ मेरे पास मौजूद नहीं है। भाई स्टेज पर बातें ना करो, अल्लाह के लिए बातें ना करो। मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, अजीजों वालिदैन की कदर करो। जब मैं घर से निकला करता था, मेरी माँ झोली फैलाकर मुझको दुआएं दिया करती थी। मेरी माँ मेरे सर पर हाथ रखा करती थी। मेरी माँ मुझको सीने से लगाया करती थी। जब भी सफर से वापस जाता था, फोन करता था, अम्मी जान मैं घर आ रहा हूँ, अम्मा जान मैं घर आ रहा हूँ। रात के 1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे। घर के सारे अफराद तो सो जाते थे। बेगम साहबा सो जाती थी, भाभी साहिबा सो जाती थी, बेटियां सो जाती थी, भतीजियां सो जाती थी, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जाग करके बेटे का इंतजार किया करती थी। अब ये दौलत मेरे पास नहीं है। अजीजों, जब 12 जून को मेरी माँ दुनिया से गई, मैं सफर पे था। रात 11:30-12 बजे में पहुंचा। भागा पूर्वांचल में था। देखा वैसे घर जाता था, माँ जागती मिलती थी, लेकिन उस दिन जब गया तो माँ सोई हुई थी। जाकर के माँ को सलाम किया करता था, माँ मेरी जवाब दिया करती थी। लेकिन उस दिन सलाम तो किया, लेकिन माँ ने जवाब न दिया। ऐसा लगता था माँ रूठ गई है, ऐसा लगता था अब कभी नहीं बोलेगी। मेरी माँ सोई हुई है, सारे घर के लोग मौजूद थे। मैं जज्बाती हो गया और मैंने चंद जुमले कहे। वो जुमले यहाँ भी दोहराता हूँ। मैंने कहा था, ऐ लोगों, आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा, मुझको चचा कहने वाली भतीजी तो मिल जाएगी, चचा कहने वाला भतीजा तो मिल जाएगा, मुझको मामू कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, मुझको भैया कहने वाली बहनें तो मिल जाएंगी, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे कभी नहीं मिलेगी। इस नेमत से मैं महरूम हो गया। अजीजों, आपके अगर मौजूद हो उनकी कदर कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मस्जिद नबवी में नमाज फजर के लिए खड़ा हो चुका होता, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी होती। हाँ, कि मेरी माँ हुजरे से आवाज देती, बेटा मोहम्मद
मैं अपनी माँ की खातिर नमाज तोड़ देता और कदमों में हाजिर हो जाता। अम्मा आपके कदमों में हाजिर हूँ। ये मेरे नबी ने माँ का मकाम बताया है। हज्जतुल विदा का मौका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के लिए जब मदीने मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए, जिंदगी में मेरे नबी ने एक ही हज फरमाया। क्यों? तारीख इस्लाम में सबसे आखिर में हज फर्ज हुआ। हज सन 9 हिजरी में फर्ज हुआ। अल्लाह के रसूल वापसी पर अबवा नामी जब बस्ती आई, सारे सहाबा को खड़ा कर दिया। तने तनहा वक्त का बूढ़ा नबी अपनी अम्मा के कब्र पे गया है और मासूम से बच्चे की तरह फफक के रोया है। अबू बकर सिद्दीक उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन है, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर ये मेरी माँ है जो आज से 55 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। आज मुझको मेरी बूढ़ी माँ याद आ रही है। 55 साल के बाद वक्त के पूरे नबी ने अपनी माँ की कब्र पर रो के उम्मत के नौजवानों को पैगाम दिया है कि माँ भुलाने वाली चीज नहीं है। ऐ नौजवानों, माँ की कदर किया करो। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। वालिद की कदर किया करो। ये दौलत अगर एक मर्तबा चली गई, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी तुम इस दौलत को दोबारा कभी नहीं पा सकते। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, वालिदैन अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अगर बेटी का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा होगा बेटी दोबारा मिल सकती है। भाई का इंतकाल हो जाए, दोबारा भाई मिल सकता है। बेटा बीवी का इंतकाल हो जाए, मुमकिन है अगर जिंदगी बाकी है, शादी की उम्र बाकी है, दोबारा निकाह हो सकता है, बीवी दोबारा मिल सकती है। लेकिन एक बार अगर माँ बाप चले गए, दोबारा कभी जिंदगी में मिला नहीं करते। इसी वजह से फरमाया, जन्नत इंदा रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है। हाँ हाँ, जो जन्नतुल फिरदौस तुम्हें मैदान महशर में क़यामत वाले दिन मिलेगी, वो भी माँ की जूतियों के सदक़े में मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया, देख जाबिर, तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे। जन्नत इंदा रिजलिहा, तेरे माँ के कदमों तले जन्नत है। और बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। न माँ को नाराज करना जायज है, न बाप को नाराज करना जायज है। हाँ हाँ, और आखिर में एक और अपील करना चाहता हूँ। जैसे माँ की खिदमत जरूरी है, वालिद की खिदमत जरूरी है, ऐसे ही बहनों की भी खबरगिरी बहुत जरूरी है। अजीजों, बहनों के साथ बड़ा अजीब मामला हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। बड़ी नाइंसाफी हो रही है। कितनी बहनों का मेरे पास फोन आता है, वो रोने लगती है। साल भर हो गया, भैया ने फोन पे बात नहीं की। कोई बहन कहती है, मुझे 2 साल हो गए, भाई मुझे बुलाने के लिए नहीं आया अब्बा के दुनिया से जाने के बाद। अजीजों, अपनी बहनों का ख्याल रखो। एक बहन का मेरे पास फोन आया, रोने लगी, हजरत जी मैंने बहन क्या हुआ? कहने लगी, अब्बा को इंतकाल किए हुए 4 महीने हो गए, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। बस 4 भाइयों की इकलौती बहन हूं, मैं गरीब हूं, मेरे भाई मालदार हैं। वो इस वजह से फोन नहीं उठाते कि मेरी बहन मुझसे कुछ मांग लेगी। आप मेरे भाइयों से कह दीजिए कि तुम्हारी बहना को जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए, दुकान में हिस्सा नहीं चाहिए, जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, माल की भूखी नहीं, तुम्हारी बहना तो भैया के प्यार की भूखी है। मेरे भाइयों से कह दीजिए फोन पे बात कर। उस बहन ने जिस दिन से मुझसे कहा है, मैंने अपने दिल में महसूस किया है, बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार किया करती है। अजीजों, कभी आपने गौर किया है, जिस दिन बाप का जनाजा उठता है, बहनें अपने अब्बा के जनाजे के पाए को पकड़कर बहुत रोया करती हैं। एक बहन से मैंने पूछा, बहना क्यों रो रही है इतना? कहने लगी, तुम्हें पता नहीं है हजरत जी, आज मेरे बाप का जनाजा उठ गया, मायके से मेरा रिश्ता टूट जाएगा। भाइयों से भाई कौन किसको याद करते हैं? हमारा इस घर से हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा। हजरत जी, हाँ हाँ, इस घर से मेरे बाप का जनाजा उठ गया। मत कहने दिया करो अपनी बहनों को। जब आपकी बहनें कहने लगे, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो, बहना जब तक कि तेरा भाई जिंदा है, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहे। हाँ हाँ, मैं आपसे एक अपील करके जा रहा हूँ, और ये अपील हिंदुस्तान के हर एक भाई के सामने मैं कहता हूँ, हर एक जलसे में ये मैं फरियाद करता हूँ, ऐ मेरे अजीजों, क्यों उस बहन की अमानत है। उस बहन ने मुझसे वादा दिया है, फरमाया, कहने लगे, हजरत जी मेरी ये बात हिंदुस्तान के तमाम भाइयों तक पहुँचा देना। ये आप
आपकी जिम्मेदारी है। उसने मुझसे वादा लिया, मैंने वादा कर भी दिया। वो कहने लगे ताकि उम्मत की किसी बहन की आंखों में आंसू न हो। वो वादा क्या है? वो ये है अजीजों, हम हफ्ते में 10 मरतबा नहीं, रोजाना 10 मरतबा अपनी ससुराल को फोन करें। आप फोन करें, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन आपसे मैं अपील करता हूँ हफ्ते में 1 मरतबा जरूर अपनी बहन को फोन कर लिया करो। हफ्ते में जरूर 1 मरतबा अपनी बहन की खैरियत मालूम कर लिया करो। फोन लगाओ, पूछो बहना तू कैसी है, आपा जान आप कैसी हैं, अप्पी जान आप कैसी हैं, बाजी साहिबा आप कैसी हैं, तो ठीक तो है। अल्लाह ने मुझे 5 बहनें अता फरमाई, 5 बहनें अता फरमाई। अल्लाह पांचों को सलामत रखे, पांचों मुझसे बड़ी हैं। मैं जब भी फोन करता हूँ रोजाना अपनी बहनों को, सुबह उठता हूँ सबसे पहले छोटी बहन को, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, पांचों बहनों को फोन करके खैरियत मालूम करता हूँ। अभी चंद रोज पहले मैंने अपनी बहन को फोन किया, छोटी बहन को। मैंने कहा बहना तू कैसी है, ठीक तो है? मेरी बहन हंसने लगी, कहने लगी भैया रोजाना यही पूछते हो कैसी हो कैसी हो। अरे अच्छी ही तो रहोगी, ठीक ही तो रहोगी। फिर मेरी बहन ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने मेरे दिल को ठंडा कर दिया। मैंने पूछा बहना तू खैरियत से है, तू कैसी है, तू ठीक तो है ना? मेरी बहन कहने लगी जिस बहन के पास इतनी मोहब्बत करने वाला भाई मौजूद हो, उस बहन को कभी कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा जुमला था जिसने दिल को ठंडा कर दिया। अजीजों, मैं आपसे अपील करता हूँ, हाँ अपनी ससुराल को आप 10 मरतबा फोन करते हो, वही 1 मरतबा अपनी बहन को भी फोन कर लिया करो, उसकी खैरियत मालूम कर लिया करो। अभी ईद का मौका आने वाला है, रमजान के बाद ईद आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जहाँ आप अपने लिए एक जोड़ा बनवाओगे, अपने बेटों का जोड़ा बनवाओगे, अपनी बेटियों का सूट लेके आओगे, अपनी बीवी का सूट बनवाओगे। अगर आप अपनी बीवी को 10,000 का सूट दिलवाओ, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन मैं आपसे अपील करके जाता हूँ कि आप अपनी बहन को भी 500 का सूट जरूर दिलवा दीजिएगा। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपकी बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलवाए, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, नहीं बताएगी, चर्चा नहीं करेगी, तस्करा नहीं करेगी, लेकिन आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, आपकी बहन सारे महल्ले में हंगामा कर देगी। देखो मेरा भैया आया है, ये मेरे लिए सूट लाया है, ये मेरे लिए कपड़ा लाया है, ये मेरे मायके से आया है, ये मेरा भाई लाया है। हाँ, मेरे अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, मेरी अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल करता है। हाँ, अपने बेटों को हजारों का गिफ्ट देने वालों, हजारों के खिलौने देने वालों, कम से कम 100-200 के खिलौने अपने नन्हे मुन्ने भांजों को भी दे दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, आपके बेटे आपके 10,000 का खिलौना पा करके 1 मरतबा आपको थैंक्स ना कहेंगे, शुक्रिया अदा न करेंगे, लेकिन 100 रुपए का खिलौना, 200 रुपए का सूट लेकर अगर आप अपने भांजे का पहुंच जाएंगे, वो आपका भांजा आपके पीछे पीछे चलेगा। देखो ये मेरा मामा आया हुआ है, मेरे लिए खिलौने लाया है, मेरे लिए कपड़े लाया है, मेरे लिए शूज लाया है। मेरी नानी नहीं है, मेरे नाना नहीं है तो क्या हुआ, मेरा मामू मेरा बड़ा ख्याल करता है। हाँ, कभी कभी अपनी बहन को लेने के लिए उसके मायके पहुंच जाया करो और कहा करो बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं चली है, चलो कुछ दिन घर ठहर करके आते हैं। बहन आपके घर में आएगी, आपके दस्तरखान पर बैठ करके खाना खाएगी, रोटी खाएगी, दाल सब्जी खाएगी, आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठा देगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके घरों में बरकतों का अंबार लगा देगा। कभी कभी मोहब्बत के साथ थोड़ा वक्त निकाल करके बहन के साथ बैठकर बातें कर लिया करो, बहन के साथ बैठकर बातें कर लिया करो। तुम भूल गए यही बहन है जो बचपन में हमको अपने पास बिठा करके रातों में कहानियां सुनाया करती थी, हमारे सर को दबाया करती थी। हाँ, घर से अगर आप बाजार कर कोई चीज खाने की बाजार से लाते, हमारा हिस्सा अलग लगता था, बहन का हिस्सा अलग लगता था, लेकिन बहन कितनी शफीक हुआ करती थी, अपने हिस्से से भी निकाल कर हम भाई
भाइयों को हिस्सा दे दिया करती थी। ये बहनें हुआ करती है जिनको तुम भूल जाते हो, जिनको हमने बुलाया, तुमने बुलाया। अजीजों, कभी कभी मोहब्बत के साथ बहन के साथ दस्तरखान पर बैठ जाया करो। कभी कभी थाली से लुकमा उठा करके अपने हाथों से बहन के मुंह में रख दिया करो। कभी कभी उसका हाथ पकड़ करके लुकमा अपने मुंह में रख लिया करो और कहा करो, बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था तो तू यूं ही लुकमे बना बना कर मुझे खिलाया करती थी। बहना, मेरा दिल करता है आज एक लुकमा अपने भाई के मुंह में रख दे ताकि बचपन की याद ताजा हो जाए। कभी कभी मोहब्बत के साथ बहन की गोदी में सर रख दिया करो और कहा करो, बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था मेरे सर में दर्द हुआ करता था, तू अपनी गोदी में मेरा सर रख के दबाया करती थी। बहना, आज मैं बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, तू बूढ़ी हो गई तो क्या हुआ, है तो भाई भाई बहन आज भी ना, है तो एक ही आंगन में पले बढ़े, है तो एक ही माँ की गोद में खेले हुए। बहना, मेरा दिल करता है कि आज अपने भाई का सर दबा दे ताकि बचपन की याद ताजा हो जाए। ये नबी का खूबसूरत दिन है, ये नबी का लाया हुआ दिन है, ये नबी की लाई हुई शरीयत है, यही जलसों का पैगाम है, यही इन जलसों का पैगाम है, यही इस्लाह मुआशरा की जान है। आए लोगों, अपने घरों में मोहब्बतों को जिंदा करो, अपने घरों में मोहब्बतों को जिंदा करो। मेरे नबी ने फरमाया, अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, उनकी खिदमत करता हो, उनकी खिदमत करता हो, पाले पोसे बड़ा करे, जब बहन बड़ी हो जाए दीनदार घराने में शादी कर दे और शादी के बाद भी उस पर खर्च करता रहे। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह उस भाई से इतना खुश हो जाता है कि उसको जन्नत में उसका घर बना देता है। या रसूलल्लाह, अगर 2 बहनें हो, फरमाया 2 बहनों की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 1 बहन की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 3 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 1 बेटी की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। आए लोगों, उलमा की कदर करो, बहनों की कदर करो, बेटियों की कदर करो, हुफ्फाज की कदर करो, इन हाफिजों को गालियां ना दिया करो। मेरे नबी ने फरमाया, इन्नल आलिमा ला यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। फरमाया, आलिम की जात तो वो है जिसके लिए आसमान के तारे भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, जमीन के ज़र्रात भी बख्शिश की दुआ करते हैं, हत्तल हितानी फिल मा, जिसके लिए समंदर की मछलियां भी बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, तमाम उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नमा फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा। अंबिया किसी को रुपया पैसे का वारिस नहीं बनाया करते, इन्नमा वरसतुल इल्म, वो तो इल्म का वारिस बनाया करते हैं। फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, जहाँ तुम्हें उलमा मिल जाएं तुम इनसे इल्म दीन हासिल कर लिया करो। ये दीन जिंदा है, ये जो दाढ़ियाँ टोपियाँ नजर आ रही हैं, ये इन्हीं मदारिस का सदका है, मसाजिद का सदका है, उलमा का सदका है। लोगों, इन उलमा की कदर किया करो, इन मदारिस की कदर किया करो। तुमने कभी गौर किया उलमा कितना जरूरी है जिंदगी के लिए? हाँ, ऐसे ही जरूरी है जैसे आसमान के लिए चांद जरूरी है। फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक दिन आएगा जब अल्लाह इस धरती से उलमा को उठा लेगा, वज़ारतिल अस्वात फिल मसाजिद, फिर नतीजा ये होगा मस्जिदों में शोर शराबा होने लगेगा, ये मिंबर जाहिलों के कब्जे में चला जाएगा। वसादल कबीलत फासिकुहुम व कान ज़ईमल कौमी अर्जुलहुम। फरमाया, कौम का सबसे बदतर इंसान कौम का सरदार बन जाएगा। लोग जाहिलों की इज्जत करेंगे, आलिमों को बेइज्जत करेंगे, और क्या होगा? वज़ारतिल क़ैनात वल मआदिफ, गाने बजाने वालियां आम हो जाएंगी। वशुरिबतिल खुमूर, शराब आम तौर से पी जाएगी। वला आखिरु हादिहि वअक़रिबुर रजुलु मखाफत शर्रिही। फरमाया, लोग एक दूसरे के शर से बचने के लिए उनकी ताज़ीम करेंगे, हालांकि किसी के दिल में किसी की इज्जत नहीं होगी। वला आखिरु हादिहि उम्मती अव्वलहा, इस दौर के लोग अपने बुजुर्गों को गालियां देने लगेंगे। ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ होने वाला है। अजीजों, दज्जाल निकलने वाला है, क़यामत आने वाली
है, सूरज मशरिक से बजाय मगरिब से निकलने वाला है, इंसानों की पैदाइश बंद होने वाली है। मेरे नबी ने फरमाया हबशा का काला हबशी मेरे मेरे काबे को भी गिरा देगा। हाँ हाँ, बस ये क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक निशानी है। वो वक्त आने से पहले तौबा करो, इन मदारिस की, मकातिब की, इन तालिबे इल्मों की, इन तलबा की खिदमत करो। आपको पता है हमने तो गुनाह कर करके अल्लाह की जमीन को अजाब से भर दिया है। सुबह का वक्त होता है, अल्लाह का अजाब इस धरती पर उतरने वाला होता है। एक मदरसे का मासूम सा बच्चा, एक मदरसे का तालिबे इल्म, एक मदरसे का हाफिज, एक मदरसे का मुदर्रिस, एक मदरसे का आलिम रात के 3 बजे, रात के 4 बजे जब आप बड़े सोए होते हैं, ये तहज्जुद में उठकर झूम झूम कर अल्लाह का कुरान पढ़ रहा होता है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। हाँ, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़क़िल आला। ये जब कुरान करीम की जो तिलावत करता है, हमारे और आपके गुनाहों की नौसत से जो अजाब आने वाला होता है, इन तालिबे इल्मों की तिलावत की बरकत से, इन उलमा की दुआओं की बरकत से वो वापस चला जाया करता है। अजीजों, इनकी कदर करो, इनका एहतराम करो, इनकी इज्जत करो। जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, और यहाँ से वादा करके उठो, इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह आज के बाद की जो जिंदगी होगी वो एक मुसलमान की जिंदगी होगी। सारे कहो इंशाअल्लाह। हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम अशार से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम मोहब्बत के एतबार से भी, मिल्ली एतबार से भी, समाजी एतबार से भी आज से वादा करो इंशाअल्लाह हम मुसलमान नजर आएंगे। बहनों को उनका हक देंगे, बेटी को उसका हक देंगे, उलमा की कदर करेंगे, हुफ्फाज की कदर करेंगे। रमजान आ रहा है, इंशाअल्लाह मुकम्मल रोजे रखेंगे, मुकम्मल तरावियां पढ़ेंगे। तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकियों का वादा मिशकात शरीफ में मौजूद है। एक सजदे पर 1500 नेकियां। और तरावी में सजदे कितने होते हैं? कितनी रकत होती है भाई? कितनी रकत होती है? 20 रकत। 20 दूना 40 सजदे। 40 को 15 से ज़रब दे दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 60। 15 चक्कू 60। पता चला एक दिन की तरावी पढ़ने पर 60,000 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाता है। अल्लाह आपको भी और आपकी बरकतों से मुझे भी मुकम्मल तरावियां पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन कह दीजिए। हाँ हाँ, इरादा करें इंशाअल्लाह आज के बाद की जिंदगी एक मुसलमान की जिंदगी होगी। अल्लाह आपको भी और आपकी बरकतों से, इन उलमा की बरकतों से अल्लाह मुझ नालायक फकीर और फकीर को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लैतक तहल्वल अयाम मरीरतुन वलैतक तरदा वलनआम गदाबु वलैतल लज़ी बैनी व बैनक आबिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि इलाह मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।